इन दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी भर्ती के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अंतर्गत कितना नंबर आपका बढ़ेगा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपका अपनाया जाएगा जिसके बारे में ऑलरेडी इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है कौन कौन से ट्रेड को आपका मिलने वाला है इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद दोस्तों बोनस मार्क्स के बारे में जानेंगे कि बोनस मार्क्स जो है किस किस को मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, बोनस मार्क्स भी आपका मैक्सिमम 50 नंबर तक आपका मिलेगा। तो ये किस कैंडिडेट को मिलने वाला है बोनस मार्क्स, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अग्निवीर आर्मी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में ऑलरेडी आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है अग्निवीर आर्मी का, इसमें बताया गया है। आप सभी यहाँ पर देखेंगे अग्निवीर आर्मी के ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ही 20 पैराग्राफ के एच सेक्शन जो है उसमें आप सभी देखेंगे मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड टू टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट सेशन। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपका बताया गया है कि क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पर जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपका होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह आपका अग्निवीर आर्मी के तरफ से होने वाला है और आपका नंबर इसमें बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा आप सभी जान लीजिए। आप सभी को पता है कि दोस्तों अग्निवीर आर्मी के जो जीडी ट्रेड है, जीडी ट्रेड का एग्जाम अलग अलग डे को आपका हुआ है, जैसे कि 22 अप्रैल को हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे 23 अप्रैल को हुआ है, 24 अप्रैल को, 25 को और 29 को। तो आप सभी को पता है कि जीडी ट्रेड का जो एग्जाम है वह अलग अलग डे को अलग अलग शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि 22 अप्रैल को जो है फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में। तो इसमें सभी के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, जैसे कि दोस्तों क्वेश्चंस का जो लेवल है सभी शिफ्ट में आपका अलग अलग होता है। किसी शिफ्ट के प्रश्न का जो लेवल है वह हार्ड होगा, किसी शिफ्ट के प्रश्न का जो लेवल है वह मॉडरेट में आपका होगा और किसी शिफ्ट के प्रश्न का जो लेवल है वह लो होगा। तो दोस्तों इसी कारण से जैसे कि मान लीजिए कि 22 अप्रैल को 3 शिफ्ट हुआ, तो जरूरी नहीं कि सभी शिफ्ट का प्रश्न एक ही लेवल का होगा, किसी शिफ्ट का हार्ड, किसी शिफ्ट का मॉडरेट, किसी शिफ्ट का लो। तो दोस्तों इसी को बैलेंस करने के लिए, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी कैंडिडेट का एग्जाम हार्ड हुआ, किसी का मॉडरेट, किसी का लो, इसी को बैलेंस करने के लिए अलग से जो है आपका नंबर दिया जाता है, अलग से जो है आपका मार्क्स दिया जाता है, जिसे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको समझ में आ गया होगा। और ये प्रक्रिया उसी ट्रेड में अपनाया जाएगा जिस ट्रेड का एग्जाम जो है अलग अलग डे को अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, जीडी ट्रेड के अलावा बाकी जो ट्रेड है, जैसे कि गर्ल्स कैंडिडेट का एग्जाम हो गया, या टेक्निकल का एग्जाम हो गया, या ट्रेड्समैन का एग्जाम हो गया, या इसके अलावा दोस्तों बाकी जो आपका यहाँ पे ट्रेड है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्लर्क का हो गया, इन सभी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो केवल आपका जीडी ट्रेड के अंतर्गत ही होने वाला है। बाकी जो ट्रेड है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपका नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बाकी ट्रेड का जो एग्जाम है वह एक ही शिफ्ट में आपका हुआ है, एक ही दिन को। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 30 अप्रैल को जैसे देख सकते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में टेक्निकल का एग्जाम हुआ है, तो ये एक शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है। तो इसमें तो जो भी प्रश्न होंगे सभी के लिए बराबर होगा। इसी तरह गर्ल्स का भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसी तरह दोस्तों आपका ट्रेड्समैन 8 लेवल का भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसके अलावा 10th लेवल का भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का है ये 2 शिफ्ट में है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगा। जिस भी ट्रेड का एग्जाम केवल एक शिफ्ट में हुआ है तो दोस्तों वैसे ट्रेड का जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जिस भी ट्रेड का एग्जाम जो है अलग अलग डे को अलग अलग शिफ्ट में हुआ है वैसे ट्रेड के अंतर्गत ही आपका नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों आपका अपनाया जाता है। तो इसमें जीडी ट्रेड आपका एक हो गया जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, और एक आपका यहाँ पे टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का है, इसमें भी 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। और बाकी कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जो कि 2 शिफ्ट में हुआ हो।
तो जीडी और टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का जो है केवल आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने मिलेंगे, देखिए दोस्तों मार्क्स आपका +5 +10 +15 इस तरह से आपको मिल सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जाम के डिफ़िकल्टी लेवल पर। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन पेपर का, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये जो है निर्धारित आर्मी ही करता है, जो एग्ज़ाम आपका एजेंसी कंडक्ट कराया है वहीं एजेंसी आपका निर्धारित करेगा कि किस शिफ्ट में कितना प्रश्न बढ़ाना है, किस शिफ्ट में कितना प्रश्न नहीं बढ़ाना है। तो इसके बारे में तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एजेंसी, वहीं एजेंसी निर्धारित करेगा। तो दोस्तों आपका जो है मान लीजिए कि जैसे कि 22 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। तो अगर जिस भी शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल लो होगा वैसे शिफ्ट में जो है कम नंबर बढ़ेंगे, जिस शिफ्ट का मॉडरेट होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, और जिस शिफ्ट का हार्ड होगा उसमें मैक्सिमम नंबर जो है आपका बढ़ेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोनस मार्क्स भी आपका एक होता है, बोनस मार्क्स के, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे कि बोनस मार्क्स में कितना नंबर जो है आपका बढ़ेगा। बोनस मार्क्स में आपका 50 नंबर तक जो है इस बार आपका बढ़ने वाला है मैक्सिमम। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसमें मैंने बता दिए हैं। बोनस मार्क्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें 50 नंबर तक आपका मैक्सिमम बढ़ सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।